टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दीक्षा पर लॉन्च किए गए द्वितीय बैच के प्रशिक्षण में से पहला प्रशिक्षण सीखने के लिए बातचीत के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा प्रश्नोत्तरी सीखने के लिए बातचीत इस प्रशिक्षण का ओपन हो चुका है। अब इसमें पहला प्रश्न दिया है, बच्चों को सीखने में मददगार व आपसी संबंध स्थापित होगा। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। पहला है प्रश्न पूछना तकनीक से, शिक्षण अधिगम सामग्री, सभी को शामिल करना, सीखने के लिए बातचीत। तो इसका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, विद्यालय में शिक्षक निम्नलिखित कार्य करते हैं। बच्चे शिक्षक की बातों को दोहराते हैं। दूसरा है शिक्षक बच्चों को जोड़ी में बात करने का मौका देते हैं। बच्चों के अनुभवों को सुनना व साझा करने का अवसर देते हैं। शिक्षक ही केवल प्रश्न उत्तर करते हैं। इसमें दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। 4 विकल्प हैं। पहला है अक्षर पर पाठ में गोला लगवाना। दूसरा, बच्चों की कॉपी में लिखवाना। तीसरा, अक्षर से शुरू होने शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। चौथा है बच्चों को बारी बारी से अक्षरों को अच्छे से रटाना। इसका तीसरा सही है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा के दौरान बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते हुए बच्चों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं और बच्चे भी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप से इसका 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प है, कक्षा में केवल बच्चों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी, बच्चों के अंदर अनुशासन आएगा, शिक्षक व बच्चों के बीच एक संबंध बनेगा, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक व बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान जिस शिक्षण तकनीक से करते हैं वह तकनीक कहलाती है। परियोजना का सभी को शामिल करना, सीखने के लिए बातचीत, प्रश्न पूछना। इसका तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न, कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। बातचीत से बच्चों को आपसी चर्चा का मौका मिलता है। दूसरा है बातचीत नीरस व बोझिल हो। तीसरा है विषय वस्तु आधारित बातचीत हो। चौथा है कमज़ोर बच्चों के प्रति विशेष सावधानी हो। शिक्षक के रूप में आपको अपने कक्षा शिक्षण के दौरान ऊपर दिए गए किन किन बिंदुओं को करना चाहिए। तो इसमें दूसरा छोड़ करके पहला, तीसरा, चौथा सही है। अगला प्रश्न, शिक्षक को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रहें, बच्चे आपस में बातचीत करें, शिक्षक बच्चों से ज़्यादा बातचीत करें, बच्चे क्रियाशील रहें। इसमें पहला, दूसरा और चौथा आंसर सही है। तो अगले प्रश्न, शिक्षक कक्षा में बातचीत के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करते हैं। खेलों के माध्यम से, ग्रिड गेम आधारित, गणितीय आंकड़ों से, क्वेश्चन आवर में। तो इसमें चारों विकल्प सही हैं। तो दूसरा वाला हम सेलेक्ट करेंगे। वो अब अगले प्रश्न पे, कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। चित्र, कविता व कहानी पर आधारित बातचीत से, सभी बच्चों को एक ही तरीके से बातचीत करने देने से, बच्चों के पिछले अनुभवों पर आधारित बातचीत के मौके देने से, बातचीत के दौरान प्रोत्साहन व प्रशंसा से। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न, किसी भी विषय में बच्चों से बातचीत करने से होता है सीखने की क्षमता का विकास, आपसी झिझक दूर होती है, सीखने में मदद नहीं मिलती है, समूह भावना का विकास होता है। इसमें तीसरा छोड़ के बाकी सभी विकल्प सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा। ये हमारा 10 प्रश्न हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करके इसके चेक करेंगे अपना स्कोर। ये देखिए, हमको 10 में से 10 नंबर मिला हुआ है और इस तरह से हमारा ये प्रशिक्षण कंप्लीट हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।